तो हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे। चंद्रमा जब आपके लगन कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित हों तो चंद्रमा की महादशा के आने पर आप किस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में स्थित हैं तो अपनी महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में चंद्रमा है तो आपके लिए मानसिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी चंद्रमा की दशा में। अब चंद्रमा की दशा वास्तव में आपकी फैमिली के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप आपका लेके आएगी। ऐसे में आपको फैमिली से भरपूर सहयोग मिल सकता है। आप कितना अधिक संतुष्ट अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, ये आपके जो रिश्ते हैं फैमिली के साथ वो तय करेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आपको माता से अत्यधिक लाभ हो सकता है। अब वो लाभ धन के मामले में, कोई प्रॉपर्टी के मामले में या मानसिक सुख शांति के मामले में हो सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नए अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। परिवार में, आपके रिलेटिव्स में आप हर किसी को खुश रखने के लिए काम करेंगे। ऐसे में परिवार के प्रति आप में उदारता के गुण होंगे और आप परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने वाले होंगे। अपने परिवार की केयर बहुत अच्छे से करेंगे। चंद्रमा यहाँ से क्योंकि दसम भाव पर एस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से इस बात की भी प्रबल संभावना कि आप अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियां या अपने जीविकोपार्जन से संबंधित जिम्मेदारियों को भी पूर्ण रूप से निभाएंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में ये बताती है कि आपके लिए आपकी पारिवारिक सुरक्षा, आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने परिवार को खुश देख पा रहे हैं, परिवार को संतुष्ट देख पा रहे हैं, तो आपके लिए यही सबसे बड़ी संतुष्टि का कारण बनेगा। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में चंद्रमा आपको आपके कार्य क्षेत्र की वजह से कभी कभी डिस्टर्ब अवश्य करेगा। जहाँ पर आप घर से दूर कहीं रह रहे हैं या घर से बहुत दूर कहीं ट्रेवल करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा मानसिक रूप से अशांति जरूर रहेगी। इस प्रकार का चंद्रमा आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो वास्तव में आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने खुद के माध्यम से ही पूरा करने को देखेंगे। इसके साथ साथ आप परिवार के प्रत्येक सदस्य की हेल्प करेंगे और पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में देखना पसंद करेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको कौन से एज में आ रही है इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ पर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हों तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ हो तो ऐसा चंद्रमा वास्तव में अपनी महादशा के दौरान शुक्र को भी एक्टिव करेगा और शुक्र के एक्टिव होने की वजह से आप घर और परिवार का अच्छा साथ देखेंगे, बहुत ज़्यादा सुख शांति अपने जीवन में देखेंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ चंद्रमा के होते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों की वजह से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में माता जी के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप लेकर आएगी, जहाँ पर आपकी माता जी आपको मैक्सिमम सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा की ये स्थिति में वास्तव में आप बहुत कुछ नए अनुभव करेंगे अपने एजुकेशनल फील्ड में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर उस समय आपको चंद्रमा की महादशा आ जाती है तो ऐसा चंद्रमा मानसिक रूप से आपको संतुष्ट नहीं रखेगा, थोड़ा सा मन में अशांति भी रहेगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन भी भंग हो सकता है। लेकिन आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप किसी बिजनेस में हैं, फिर अगर आपको ऐसी दशा आ रही हो तो आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए चंद्रमा यहाँ पर अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच करेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि कोई व्यक्ति महादशा के दौरान कितना ज़्यादा सीरियस है अपने खुद के कार्यों और परिवार के कार्यों को लेकर। इसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर सकेंगे, पूरा ध्यान अपने प्रोफेशन पर भी लगा सकेंगे। लेकिन आपको चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो यह आपके जीवन के बाकी कार्यों को भी बिगाड़ेगा, जैसे कि आपका रिलेशनशिप है परिवार से, जीवन साथी से या अन्य लोगों से, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो पारिवारिक झगड़ों की वजह से या पारिवारिक अशांति की वजह से अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जहां भी वो काम कर रहे होते हैं वहां पर वो अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। ये ऐसी स्थिति है जब चंद्रमा की महादशा आती है और चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आप अपने करियर में कितने ज़्यादा सुखी हैं, कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं, इस बात को लेकर भी आपको काफ़ी सीरियस बनाएगी। चंद्रमा की महादशा के दौरान आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपकी कमजोरी का फ़ायदा या आपकी अत्यधिक उदारता का फ़ायदा अन्य लोग उठाएंगे। अब चंद्रमा क्या आपकी कुंडली में छठे, 8वें या फिर 12वें घर का स्वामी है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रमा इन भावों का स्वामी है तो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके मानसिक सुख शांति में बहुत उतार चढ़ाव लाएगा।
परेशानियां लाएगा, चुनौतियां लाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में त्रिकोण भावों या फिर केंद्र भावों के स्वामी हैं तो ऐसा चंद्रमा आपके लिए मैक्सिमम सुख शांति लेकर आएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा का संबंध किसी भी अन्य ग्रह से है तो आपको वो देखना है। इसके साथ ही चंद्रमा का जो संबंध है वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है या फिर युति भी हो सकती है। जैसे अगर राहु जैसे ग्रह के साथ चंद्रमा का युति है तो ऐसा चंद्रमा आपके माइंड को बहुत फ्लक्चुएट करेगा, आपको काफी भ्रमित भी करेगा और आपको कभी भी शांति से जीने नहीं देगा 10 वर्ष की दशा के दौरान। इसी प्रकार से अगर मंगल का संबंध भी चंद्रमा से है यहाँ तो भी आपके मन में उतार चढ़ाव काफी आएंगे। आप अक्सर गुस्सा करेंगे, फैमिली के साथ विवाद करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाएंगे। तो चंद्रमा की दशा एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालने वाली है। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपके थॉट प्रोसेस, आपके सोचने समझने के तरीके, आपके अपनी भावनाओं के व्यक्त करने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि आप अपने आप को लेकर क्या सोच रहे हैं और दूसरों के साथ आप कैसा बिहेव करने को देखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा है तो कभी कभी आप खुद कष्ट उठा लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों को, चाहे अपने बॉस को, चाहे अपने परिवार के लोगों को कभी भी कष्ट उठाने नहीं देंगे। इस प्रकार की चंद्रमा की महादशा में आपके ऊपर बहुत सारी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आ सकती हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। मानसिक सुख शांति अगर आप बनाए रखना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं तो चंद्रमा की महादशा में सबसे बड़ा उपाय आपके लिए मेडिटेशन करना रहेगा। मेडिटेशन का सहारा जितना अधिक लेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपको सुख शांति मिलेगी। इसके साथ साथ ऐसे चंद्रमा की दशा के दौरान आप अपने कला कौशल का उपयोग अपने कैरियर में बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। इसके साथ भले ही आप विदेश में रह रहे हैं चाहे कहीं भी रह रहे हैं, आप हमेशा अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे या अपनी सारी की सारी जो फीलिंग्स हैं वो अपने परिवार या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा अगर जैसे 12वें घर का स्वामी है या 8वें घर का स्वामी है या छठे घर का स्वामी है तो बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। जैसे अगर चंद्रमा छठे का स्वामी हो तो आप घर वगैरह के किसी कार्य को लेकर कर्ज ले सकते हैं। आपको सुख शांति वैसे भी नहीं मिलने वाली क्योंकि फिर आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। इवन आपके परिवार वाले ही आपके शत्रु बन सकते हैं, आपके भाई बहन या आपके जो और भी रिलेटिव्स लोग हैं वो भी। चंद्रमा का संबंध अष्टम से हो तो ये कभी भी सुख शांति से नहीं रहने देगा। अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ आपकी लाइफ में बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पसंद नहीं है और चीज़ें जब भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही होती तो ये आपको काफ़ी परेशान कर सकती है स्थिति। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हों और महादशा अगर आ रही हो तो परिवार के लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा खर्चा करवाते हैं, चाहे तो आप कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के शारीरिक रूप से कुछ दिक्कतें होने की वजह से या बीमार होने की वजह से कोई ना कोई इलाज पर पैसे खर्च हो सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। अब चंद्रमा का संबंध क्योंकि मेनली मन से है, मन से होने की वजह से आपका जो मन है उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आप ज़्यादातर अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को कभी कभी किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करेंगे या शेयर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से शनि का संबंध चंद्रमा से है तो आपको सोचने समझने डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और इस दिक्कत की वजह से आप अक्सर अपने कार्यों में डिले भी करेंगे। चंद्रमा के साथ केतु का अगर संबंध हो तो ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ लेकर जा सकता है, पूजा पाठ या इस प्रकार के कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है। तो आप परिवार का साथ छोड़ सकते हैं, आप कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर आप ज़्यादातर पूजा पाठ करेंगे, आप कोई मंत्र जाप वगैरह करेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख शांति मिलेगी। अगर केतु का संबंध चंद्रमा से है तो ऐसे में आप बहुत सारे गलत फैसले लेंगे चंद्रमा की महादशा के दौरान और खुद का नुकसान खुद ही करेंगे। तो चंद्रमा की दशा का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है।